हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें आज की क्लास में देखना था कि कंपनी जब डिबेंचर इशू कर रही है और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रही है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रही है, तो उस केस में हम जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे। देखो, उस केस में जर्नल एंट्रीज पास करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, कितने मेथड है हमारे पास? दो मेथड है। कितने मेथड हैं? दो मेथड। ध्यान से सुनना। देखो, फर्स्ट मेथड। अच्छा सर, मेथड रुको एक बार, पहले देखो ये समझते हैं कि क्या होता है सर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करना और डिबेंचर इशू करना और बैंक से लोन लेना। देखो, होता क्या है, जब कंपनी बैंक के पास, किसके पास? बैंक के पास अपने डिबेंचर रखती है। डिबेंचर, चलो मान लो इसका नाम था 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर रखती है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, और बदले में बैंक से ले लेती है बैंक लोन। बताओ क्या ले लेती है? बैंक से लोन ले लेती है, बैंक लोन। और वो किसी भी बैंक से हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी, बैंक ऑफ इंडिया से हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा से हो सकता है, एसबीआई से हो सकता है, किसी से भी, पंजाब नेशनल बैंक, किसी से भी ले सकता है वो लोन। ठीक है, तो सुनना, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। देखो, एक तो हमारे पास आ रहा है बैंक लोन। बताओ क्या आ रहा है हमारे पास? बैंक लोन आ रहा है, मतलब पैसे आ रहे हैं और हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है बैंक लोन की। दूसरा, हमने उसे डिबेंचर दिए हैं। क्या दिए? डिबेंचर। ध्यान से सुनना। मान लो कि लोन लिया हमने 2 लाख रुपए का, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम डिबेंचर्स भी उसको 2 लाख रुपए के ही रखेंगे। उस बैंक को डिबेंचर भी 2 लाख रुपए के देंगे। हो सकता है हमने इसको डिबेंचर 2 लाख रुपए के दिए हों, या हो सकता है हमने इसको डिबेंचर 3 लाख रुपए के दिए हों। कितने भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है सर, जर्नल एंट्रीज बताओ। देखो, हमारे पास है दो मेथड, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, दो मेथड है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को। तो जब भी कंपनी बैंक के पास अपने डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखती है, तो हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड कौन सा है? फर्स्ट मेथड में कंपनी क्या करेगी? फर्स्ट मेथड में कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले बैंक लोन लेगी, तो लोन के लिए एंट्री होगी बैंक से। जब भी कंपनी लोन लेगी तो एंट्री होगी सबसे पहले लोन लेने की, एंट्री होगी बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। चलो, लोन कितने का लिया सर? 2 लाख रुपए का, तो एंट्री कर दो 2 लाख रुपए से, और अपनी एक लायबिलिटी क्रिएट होगी टू बैंक लोन। 2 लाख रुपए का फर्स्ट एंट्री हमने लोन के लिए पास कर दी। दूसरी एंट्री हम पास करेंगे डिबेंचर्स के लिए, और डिबेंचर कितने के रखे थे? 3 लाख के, 4 लाख के, 5 लाख के, कितने भी। तो सेकेंड एंट्री हम करेंगे डिबेंचर्स, जो बैंक है उसको डिबेंचर्स रखने की। ठीक है, तो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कितने रुपए के? 3 लाख रुपए के। तो एंट्री होती, देखो हमारे पास से डिबेंचर जाएंगे तो डेफिनेटली सर डिबेंचर तो क्रेडिट होगा, डिबेंचर तो क्रेडिट होगा। डेबिट किसको करें? डेबिट, क्या हमारे पास पैसे आए हैं? हाँ सर, पैसे तो आए थे, लेकिन वो लोन के थे। किसके थे? लोन के। इसलिए देखो, मैंने बैंक को या कैश को डेबिट कर दिया ऑलरेडी, दोबारा उसको डेबिट मत कर देना। ठीक है, तो यहां पे मैं डेबिट करूंगा डिबेंचर सस्पेंस को। किसको करूंगा? डिबेंचर सस्पेंस को। एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। टू 8% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए के डिबेंचर रखे सर? 3 लाख रुपए के डिबेंचर। बिल्कुल, ये हो गया। 3 लाख रुपए के डिबेंचर हमने बैंक में एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख दी है। बस केवल ये दो एंट्रीज पास करनी है, सिर्फ ये दो एंट्री पास करनी है। समझ में आई बात? जी सर। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड कि हमें ये दो एंट्री पास करनी है। सेकंड मेथड में पता है क्या है? सेकंड मेथड में कुछ भी नहीं है। सेकंड मेथड बोलता है कि भाई आप तो केवल बैंक से लोन ले लो, डिबेंचर विबेंचर की एंट्री आप रहने दो, मत करो। ठीक है ना? तो देखो, सेकंड मेथड क्या बोलता है कि जब हम बैंक से लोन लेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे, डिबेंचर बैंक के पास रख देंगे, लेकिन हम एंट्री केवल एक ही पास करेंगे, एंट्री केवल एक ही पास करेंगे। और वो एंट्री कौन सी होगी? बैंक से लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन।
कितने रुपए का लोन लिया? 2 लाख रुपए का। सर हमने 3 लाख रुपए के डिबेंचर भी तो रखे ना। हाँ, लेकिन हम डिबेंचर रखने की एंट्री पास नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट ही नहीं दी है कि उसको इशू करने की, कि हम डिबेंचर की भी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कितने मेथड हुए? 2 मेथड। फर्स्ट वन कि जब बैंक लोन के साथ साथ डिबेंचर इशू करने की एंट्रीज भी की जाती है, और सेकंड मेथड क्या है कि जब केवल बैंक लोन की एंट्री की जाती है, डिबेंचर इशू करने की एंट्री कोई नहीं की जाती। समझ में ही बात इतनी? जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, देखो इतना करने के बाद अब एक बार हम देखते हैं कि इसको बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। सुनना, देखो ये चीज़ें आपको जब हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी, बट उससे पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम इनको कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले बैलेंस शीट में हमारे पास होता है लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला हेड होता है अपने पास शेयर होल्डर फंड का, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हमारे पास एक होता है शेयर कैपिटल, बी होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, एक सी भी होता है, वो अभी हमारे काम का नहीं। उसके बाद में एक दूसरा पॉइंट होता है, वो दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी अभी काम का नहीं है। तो आ जाओ पॉइंट नंबर 3 में, लेकिन इसमें मैं पॉइंट नंबर 2 लगा रहा हूँ। इसमें होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले हम लिखेंगे 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर। अच्छा मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड कैसे शो होगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड कैसे शो होगा, तो हमने 8% डिबेंचर लिख दिए और इसको अंदर लिखना। अच्छा डिबेंचर कितने के इशू किए सर? डिबेंचर कितने के इशू किए? 3 लाख रुपए के। ठीक है, तो ये 3 लाख रुपए लिख देना अंदर, लिख दिए। अच्छा डिबेंचर तो मैंने शो कर दिया, लेकिन एक डिबेंचर सस्पेंस भी है, तो डिबेंचर सस्पेंस इसमें से लेस हो जाता है, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये 3 लाख रुपए का इसमें से लेस कर देना। बताओ कितना टोटल आया बाहर? कुछ भी नहीं आया ना, 3 लाख में से 3 लाख लेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक बैंक लोन भी है, देखो बैंक लोन, वो बैंक लोन भी इसी में आता है। बैंक लोन भी किस में आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही आएगा बैंक लोन। और वो बैंक लोन कितने का लिया? ऊपर देखो एंट्री में बैंक लोन लिया 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए बाहर निकाल दो। ये लो भाई, ये होगी आपकी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। ये कौन सी होगी? लाइबिलिटी साइड आपकी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे लिख देंगे हम इसका टोटल 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज लिख देंगे टोटल। अब आ जाओ एसेट साइड में, एसेट साइड अपनी छोटी सी होगी बिल्कुल, एसेट्स, एसेट साइड। और एसेट साइड में अपने पास केवल बैंक है। और बताओ बैंक में कितने? देखो बैंक में कितने हैं सर? बैंक में 2 लाख रुपए से एंट्री पास की थी, तो बैंक में भी कितने आ जाएंगे अपने पास? 2 लाख रुपए। और ये अपना एसेट साइड भी हो गया टोटल 2 लाख रुपीज। बताओ फर्स्ट मेथड समझ में आया कि नहीं आया? जी सर बिल्कुल आ गया। चलो ये हो गया हमारे फर्स्ट मेथड से जब जो हमने बैलेंस शीट बनानी सीखी है वो। अब सीखते हैं हम सेकंड मेथड की। ठीक है ना, सेकंड मेथड से बैलेंस शीट कैसे बनती है। चलो सेकंड मेथड में अपन ने केवल एक एंट्री पास की थी, है ना। तो चलो सेकंड मेथड और देखते हैं, सेकंड मेथड में एंट्री कैसे पास होगी। ध्यान से सुनना। सबसे पहले होगा हमारे पास बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें फर्स्ट होता है अपने पास शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में अपने पास ये होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद में होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। बी इसका जो सी है वो अभी हमारे काम का नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर बी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास होंगे सबसे पहले 8% डिबेंचर। क्या मैंने सेकंड मेथड में डिबेंचर पास करने की एंट्री की थी? नहीं सर बिल्कुल नहीं की। ओके, उसके बाद आता है बैंक लोन, बैंक लोन। क्या मैंने बैंक लोन लेने की एंट्री की थी? जी सर बिल्कुल की थी, और वो 2 लाख रुपए से एंट्री पास की थी अपन ने। बस इसका लायबिलिटी साइड हो गया पूरा 2 लाख रुपीज। अब आ जाओ एसेट्स में, एसेट्स,
एसेट्स में आ गए, और एसेट्स में हमारे पास केवल बैंक बैलेंस है। बैंक में कितने डिपॉजिट कराए थे, 2 लाख रुपए बैंक में थे, याद करो बैंक से लोन लिया था तब, और ये एसेट साइड भी पूरा। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट भी हो गई कंप्लीट। ओके, समझ में आई अच्छे से? जी सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ गई तो अच्छा। अब ना हमने ये दोनों मेथड सीख लिए अच्छे से। अब हमें कुछ एक क्वेश्चन करने होंगे कुछ एक क्वेश्चन करने होंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 निकालो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, अच्छे से रीड करना। गजेंद्र लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज। अच्छा, लोन कितने का लिया, 5 लाख रुपए का, फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई से लोन लिया है, एंड पुट 7% डिबेंचर ऑफ 6 लाख रुपीज, और बदले में 7% डिबेंचर दिए हैं 6 लाख रुपीज के। लोन कितने का लिया सर, 5 लाख रुपए का। डिबेंचर कितने के इशू किए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, 6 लाख रुपीज की, टू द बैंक एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ गजेंद्र लिमिटेड एंड ड्रॉ बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। फर्स्ट मेथड क्या है, ध्यान से सुनना। इफ एंट्रीज आर नॉट पास्ड फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। सर डिबेंचर इशू करने की एंट्री नहीं करनी, तो मतलब सर सिर्फ एक एंट्री होगी, बिल्कुल सिर्फ एक एंट्री होगी। सेकंड मेथड क्या है, इफ एंट्रीज आर पास्ड फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, और सेकंड मेथड में बोल रहा है कि हमें इशू ऑफ डिबेंचर इशू करने की एंट्री भी पास करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसका जो पॉइंट नंबर ए है ना, फर्स्ट वाला, वो कर रहे हैं पहले, और इसमें हमें डिबेंचर इशू करने की एंट्री नहीं करनी, तो सर केवल बैंक लोन की एंट्री करनी है। बिल्कुल, देखो हमने बैंक लोन कितने का लिया है, बैंक लोन लिया है हमने 5 लाख रुपीज का, ठीक है, और जो हमारे पास 7% डिबेंचर है वो अपन ने इशू किए हैं 6 लाख रुपीज के, 6 लाख रुपीज के। लेकिन फर्स्ट मेथड में बोल रहा है कि हमें केवल बैंक लोन की एंट्री करनी है, डिबेंचर की कोई एंट्री नहीं हो रही, ठीक है। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। लोन कितने का था सर, 5 लाख रुपीज का। उसके बाद में टू बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट कितने का सर, 5 लाख रुपीज का ही तो लोन आया ना, बिल्कुल। और सर इसके बाद एक डिबेंचर की एंट्री होती है, वो नहीं करनी क्या, बिल्कुल नहीं करनी। समझ में ही बात इतनी? जी सर। देखो जैसे ही ये एंट्री पास करेंगे तो हमारे पास उसके बाद हमें बनानी होगी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनेगी ऐसे, ठीक है। इसको छोड़ दो, इस साइड वाले को, ठीक है, ये तो अपन ने एग्जांपल सीखा था, उसको छोड़ो। अब देखते हैं सर इस बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, यही शो करके दिखाता हूं। सबसे पहले होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हमारे पास टोटल 3 पॉइंट आते हैं, ए बी और सी। फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल, सेकंड वन इज रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड वन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सी को लिखना भी मत, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे पास 8% डिबेंचर। क्या मैंने डिबेंचर इशू करने की एंट्री की है, नहीं सर बिल्कुल नहीं की, ओके, इसको छोड़ दो। उसके बाद में बैंक लोन, तो बताओ मैंने बैंक लोन की एंट्री की है, जी सर बिल्कुल की है। देखो बैंक लोन आपका क्रेडिट है 5 लाख रुपीज से, तो बैंक लोन के सामने लिखो 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। उसके बाद में तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट, एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स में मेरे पास बैंक में, देखो मेरे पास बैंक बैलेंस आया 5 लाख रुपीज से, तो ये आ गया 5 लाख रुपीज से। तो इस तरह से अपनी जो लायबिलिटी साइड है वो भी 5 लाख रुपीज, और एसेट्स भी 5 लाख रुपीज, और ये मेथड हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बी पॉइंट की। देखो इसका बी पॉइंट क्या बोल रहा है, बी पॉइंट इसका बोल रहा है कि सर इफ एंट्रीज आर पास्ड फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, कि सर जब हमें डिबेंचर इशू करने की एंट्री भी करनी हो तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो तो होगी बैंक से लोन लेने की। तो बैंक से लोन लेते हैं, चलो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। लोन कितने का लिया अभी, बैंक से लोन कितने का लिया सर, 5 लाख रुपीज का लोन लिया है, बैंक से ले लिया। उसके बाद में करो टू बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट कितने से, 5 लाख रुपीज से। समझ आई इतनी बात। अब हमें डिबेंचर इशू करने की भी एंट्री की होगी, और डिबेंचर इशू करने की एंट्री मैंने क्या सिखाई थी, डिबेंचर इशू करने की एंट्री थी सर डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट कर देंगे, और जो भी हम डिबेंचर दे रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे जितने रुपए के। क्लियर है, ओके। तो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस। बी के बाद में आओ सी में, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सर कितने के दिए थे डिबेंचर, 6 लाख रुपीज के दिए थे, टू 7% डिबेंचर अकाउंट,
7% डिवेंचर अकाउंट 6 लाख रुपीज़ से। समझ में आई थी बात? जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब चलो इसकी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। बैलेंस शीट में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, चलो बना के देखनी पड़ेगी। आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट हम और प्रॉपर वे में सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। और वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बैलेंस शीट कैसे बनती है, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, मतलब कि ट्रेडिंग P&L कैसे बनता है, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात करूं तो उस रिगार्डिंग में, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं कि इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट में सबसे पहले बताओ क्या होता है अपने पास, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के बाद इसमें हमारे पास टोटल 3 पॉइंट होते हैं, टोटल 3 पॉइंट। सी को छोड़ दो, ए की बात करता हूं, शेयर कैपिटल। बी में आता है रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अभी अब बात करते हैं सी की। सी को छोड़ो, आ जाओ पॉइंट नंबर 2 में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अच्छा, अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करूं, किसकी बात करूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, तो बताओ मेरे पास यहाँ पे 2 तरह की लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है क्या? एक तो बैंक लोन है और एक 7% डिवेंचर है, दोनों चीजें हैं ना। तो लिखो यहाँ पे, सबसे पहले लिखो बैंक लोन कितने का था सर? बैंक लोन अपना था, बैंक लोन कितने से क्रेडिट है? 5 लाख रुपीज से। डायरेक्ट बाहर निकाल दो 5 लाख रुपीज, ठीक है। ये होगा मेरा टोटल अमाउंट का और ये होगा मेरा डिटेल्स का कॉलम, डिटेल्स का कॉलम, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास 7% डिबेंचर, और डिबेंचर को एक बार अंदर ही लिखना। डिबेंचर मैंने 6 लाख रुपीज़ के इशू किए थे क्या? जी सर, लेकिन इसमें से माइनस कर देता हूं मैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। 6 लाख रुपए का डिबेंचर सस्पेंस भी मैं इसमें से माइनस कर दूंगा और बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा टोटल 5 लाख रुपीज़। अब बात करते हैं एसेट साइड की। किसकी बात करते हैं? एसेट साइड की बात करते हैं, एसेट्स। और एसेट्स में मेरे पास केवल बैंक में बैलेंस है, बैंक। और बैंक में कितने रुपए हैं सर? बैंक लोन लिया था 5 लाख रुपए का, तो बैंक में है 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ डायरेक्ट बाहर निकाल दो 5 लाख रुपीज़, और एसेट साइड का टोटल भी हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। बस, तो इस तरह से ये हमारी बन गई बैलेंस शीट। समझ में आई सबको? ओके, तो देखो आपके ना एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, आपको वो एग्जाम्पल अच्छे से करना है घर पे, हैं। एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल कौन सा है। अच्छे से करोगे, बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको गिवन है 13, रजिस्ट्रेशन नंबर 13, ठीक है। इसको आप अच्छे से करोगे। देखो 4 लाख रुपीज़ का डिबेंचर 4 लाख रुपीज़ का लोन लिया है, लोन ऑफ 4 लाख रुपीज़ फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद में 6% डिबेंचर इशू किए हैं 5 लाख रुपीज़ के। अब आपको करना क्या है, एंट्री हैज़ नॉट बीन पास्ड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब डिबेंचर की एंट्री नहीं करनी। तो सर केवल एक एंट्री हो जाएगी बैंक से लोन लेने की 4 लाख रुपए की, और फिर उसको बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देख लेना, ठीक है। मैंने बता दिया अच्छे से। उसके बाद सेकंड मेथड है, एंट्री हैज़ बीन पास्ड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर को इशू करने की एंट्री भी पास होगी। तो लो भाई, डिबेंचर को इशू करने की एंट्री भी पास कर दी है बनने, ठीक है। पहले तो बैंक से लोन लो, फिर डिबेंचर को इशू क्यों। देखो लोन लेना है 4 लाख रुपए का, लेकिन डिबेंचर इशू करेंगे 5 लाख रुपीज़ के। आगे बात करते हैं, तो इसको बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बैलेंस शीट में अपने पास इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें मैंने एक हेड बताया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास केवल 4 लाख रुपए के बोरोइंग आएंगे और डिबेंचर भी होंगे। ये देखो डिबेंचर, लेकिन डिबेंचर क्या है कि डिबेंचर सस्पेंस से इसको क्लोज कर दिया और बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए केवल बैंक लोन आएगा 4 लाख रुपए का। तो इसने लॉन्ग टर्म बोरिंग में केवल 4 लाख रुपए दिखाएं और कैश में केवल 4 लाख रुपीज। इसको हम और अच्छे से सीखेंगे बैलेंस शीट को जब हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, ओके। और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।